तो ऐसी स्थिति को लेकर के आज मैं जगत के सभी लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं पूज्यवर के, कि जितने संकट थे, अपन कह रहे हैं कि उनके अशुभ कर्म का उदय था, उन्होंने अपने अशुभ कर्मों को उदय में किनके लिए लाए? अपने लिए नहीं। वो चाहते तो हमसे ज्यादा सुखी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं संकट झेलूंगा, मेरे अशुभ कर्मों का उदय आएगा, मैं सब भोगूंगा, लेकिन मैं अपने आने वाले मुनियों को संकट के मौके नहीं देने दूंगा। एक अच्छे पिता का लक्षण होता है कि मैं अपने बेटे को इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा लिखाऊंगा, अपने पैर पे खड़ा कर दूंगा, मैंने जो दिन भोगे हैं मेरा बेटा नहीं भोगे। एक अच्छे पिता का लक्षण होता है, वो सब कुछ कर लेता है। मैंने बहुत सारे पिताओं को देखा, बोले नहीं महाराज, जो मैंने दिन भोगे हैं मेरा बेटा नहीं भोगेगा, मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, सब कुछ करने को तैयार हूं। दुख उठा लेता है, लेकिन उसको पैर पे खड़ा कर लेता है। यही गुण मेरे पूज्यवर शांति सागर महाराज में थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आने वाले हमारे मुनि शिष्य प्रशिष्य संकट नहीं उठाएंगे, वो रास्ते में पड़े हुए सारे कांटे मैं अपने पैरों में लगाऊंगा और साफ करके जाऊंगा। बिल्कुल, मैं तो आज कितने साल हो गए मुझे पता ही नहीं, मुझे कितने साल हो गए दीक्षा लिए हुए मुझे पता ही नहीं। कभी कभी आप लोग कहते हो कैसे पता होगा? सुख के दिन कभी गिने जाते हैं, अच्छे दिन कभी गिने जाते हैं। मैं तो जो भी तुम 35-36 साल के रहे हो, ऐसा लगता है जैसे मैंने कल ही दीक्षा लेकर के निकला हो। ऐसा लगता ही नहीं कि इतने दिन हो गए। कोई कष्ट हो, परेशानी हो, दुख सहन करना पड़ रहे हो, तो दुख सहन करना पड़ रहे हो, तो बताते ना कि दुख के दिन कांटे से और सुख के दिन पता नहीं चलते कितने हो गए। सही साधना वही है धर्म। पता नहीं चले कि कितने दिन निकल गए, कितने दिन निकल गए, क्या निकल गए, ऐसे पूर्व कोटि निकल जाते हैं। आज मैं उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देकर के सारे भारत को संदेश देना चाहता हूं कि शांति सागर महाराज सारे भारत के आचार्य थे। वो कोई दक्षिण और उत्तर भारत की कोई सीमाओं में बंधे हुए नहीं थे। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आज तथाकथित लोग पूज्यवर शांति सागर महाराज को 20 पंथ की सीमाओं में बांधना चाहते हैं, हमारा दादा गुरु ना 20 पंथ की सीमाओं से बंधा था, ना 13 पंथ की सीमाओं से बंधा था। वो तो सच्चे मायने में आकाश में सूर्य के समान थे, जो हिंदुस्तान को भी प्रकाश देता है और पाकिस्तान को भी देता है। सूर्य को कभी ये निंदा नहीं होती, वो तो निकलता है। अपन कितने का भगवान है सूर्य नारायण, पाकिस्तान को उजाला मत देना, ये तुझे नहीं पूछते हैं। सूर्य कहता है मेरा काम तो। शांति सागर महाराज को बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, छोटा किया जा रहा है, बहुत छोटा किया जा रहा है। समय हो गया, नहीं तो शांति सागर महाराज पे बोलने के लिए, अरे मैं सुबह से बोलूं तो जिंदगी निकल जाए। उनके गुणानुवाद करते करते तो मैं थकने वाला नहीं। जब जब शांति सागर का नाम आता है मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किससे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं ऋण। मैं महावीर स्वामी का इतना ऋणी नहीं हूं, जिससे ज्यादा ऋणी पूज्यवर शांति सागर महाराज का हूं। मैं महावीर स्वामी के गुण गाते गाते थक सकता हूं, शांति सागर का गुणानुवाद करते करते मैं नहीं थक सकता। ऐसे श्रद्धेय थे वो मेरे। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज शांति सागर को लोग छोटा कर रहे हैं, बहुत छोटा कर रहे हैं। इतना छोटा कर रहे हैं, दक्षिण भारत में अभी एक महाराज में किसी साथ शांति सागर महाराज की ये परंपरा थी, यानी उनको सीमित कर रहे हैं। आर्ष परंपरा शांति सागर महाराज की थी,
तो भैया आर्ष पर जो पंचामृत को माने वो आर्ष परंपरा, जो स्त्री अभिषेक करावे तो आर्ष परंपरा, जो क्षेत्रपाल पद्मावती को बैठा ले तो आर्ष परंपरा, और बाकी सब अनार्ष परंपरा, यानी हम लोग सब अनार्ष परंपरा